नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि में जो शनि का भ्रमण होने जा रहा है दिनांक 18 जनवरी 2023 को। उसका जो प्रभाव होगा वो आपके राशि पर मतलब मीन राशि पर किस प्रकार से होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर कुंभ राशि में जो शनि का भ्रमण होने जा रहा है उसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो मीन राशि है, मीन राशि के लिए जो शनि है, यह शनि अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आपका लाभेश भी है और व्ययेश भी है, जो कि अभी आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 18 जनवरी के बाद। तो सबसे पहले इसके पहले ये जो शनि था वो आपके लाभ भाव में था, मकर राशि में था। तो तब आपने देखा होगा कि पैसे के मामले में छोटी मोटी किल्लतें आपने देखी होगी। हालांकि अब जो समय आपका चल रहा है उसमें जो गुरु है, जो कि आप ही के राशि का स्वामी है, वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। इस वजह से कॉन्फिडेंस आपकी या फिर बहुत से आपकी जो काम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहे हैं, या फिर आपका जो मूड है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो शनि है, ये शनि आपके व्यय भाव में मतलब कुंभ राशि में भ्रमण करने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो साढ़े साथी है वो शुरू होने जा रही है, और आपके राशि के लिए मतलब मीन राशि के लिए जो साढ़े साथी है वो थोड़ी टफ जाती है। इसके पीछे कारण बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके राशि का स्वामी गुरु और जो शनि है वह शत्रु ग्रह कहलाते हैं। इस वजह से जो साढ़े साथी है वो आपके लिए थोड़ी टफ जा सकती है। और किस मायने में? तो सबसे पहले यह जो शनि है, ये शनि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, तो इसके काफ़ी ज़्यादा, हालांकि वो स्वयं के राशि में होगा, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात है कि आपकी जो राशि है वो ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आप में के राशि में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और साढ़े साथी में बात यही होती है कि आपके जो भी वीकनेसेस है, आप हर एक राशि के अपने अपने वीकनेसेस होते हैं, वैसे आपके राशि के भी वीकनेसेस है। तो उस वीकनेस है वो ज़्यादा प्रभावशाली रूप से बाहर आ सकता है या फिर ओपन अप हो सकता है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। थोड़ा सा लेजीनेस और या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, वो आपके राशि में थोड़ा देखा जाता है। डिसीजन पावर इतनी अच्छी देखी नहीं जाती। हार्ड वर्किंग नेचर आप में थोड़ा कम है, लेकिन भाग्य का साथ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता है। लेकिन अब जैसे ही ये साढ़े साथी शुरू हो जाएगी तो धीरे 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 आप में ये जो कमियां हैं वो बहुत ज़्यादा रूप से हाईलाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार की जो डॉक्यूमेंटेशन की बात है, किसी को कोई मदद करना या फिर लोन लेना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो करते समय बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। कई दफ़ा होता यही है कि यदि आपके सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या को दरकिनार करने के लिए हम थोड़ा और रिस्क ले लेते हैं, और ऐसे रिस्क लेते लेते हम जो भी सब प्रॉब्लम है वो और थोड़ा एग्रीवेट करते हैं और थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है जो होती शुरुआत में बहुत छोटे तौर पर है लेकिन वो काफ़ी बढ़ते हुए जाती है। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपकी जो राशि है वो ट्रस्ट वर्दी है, काफ़ी सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास कर देती है, और इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इमोशनल है। आपकी जो राशि है मतलब जो गिने चुने 3-4 राशियां हैं उसमें आपकी जो राशि है वो सबसे ज़्यादा इमोशनल है, और जो इमोशन जो व्यक्ति होते हैं वो ट्रस्टवर्दी भी होता है, सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास भी जल्दी से कर देता है। इस वजह से होगा क्या कि आपको इसके प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इन दिनों में अगर आपको किसी को कोई मदद करनी है, विश्वास जो भी बातें हैं, इमोशनल तौर पर आपको बहुत सावधानियां बरतनी पड़ सकती है। अगर ऐसा नहीं करते तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, स्ट्रेस लेवल काफ़ी आपका बढ़ सकता है। और लोनलीनेस की जो प्रॉब्लम है, मतलब आपकी राशि मतलब आपके इर्द गिर्द बहुत लोग होने के बावजूद भी खुद को काफ़ी लोनली फील करती है, तो वो जो लोनलीनेस वाली बातें हैं वे ये राशि में जैसे ही शनि आ जाएगा तो ये लोनलीनेस वाली जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आप में ये जो फीलिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख सकती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो शनि है, ये शनि तृतीय दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा, और दशम दृष्टि से ये जो शनि है वो आपके भाग्य भाव को देखेगा।
तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दो जो बातें हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। पहले तो पैसे के मामले में और दूसरी आपके हेल्थ इश्यूज। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो मैंने कहा कि आपकी जो राशि है मूलतः भाग्य के सहारे बहुत ही आगे जाती है, लेकिन जैसे ये शनि आपके भाग्य भाव पर देखेगा तो जो अपॉर्चुनिटी जिससे हम कहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी सामने से आती है उसी को हम भाग्य कहते हैं। मतलब आपको आपके जो भी काम हो वो जल्दी से हो जाए, उसके बारे में अगर अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी अच्छी जल्दी से मिल जाए तो हम उसे भाग्य का नाम देते हैं। तो उस प्रकार की जो बातें हैं, इंसिडेंट्स है, वो होना कम हो जाएगा। मतलब भाग्य के ऊपर रोक लगा देगा शनि। तो आपको थोड़ा सा कर्म ज़्यादा करना होगा और फिजिकल लेवल की जो मेहनत है वो भी थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अभी तक आपने इसके बारे में थोड़ा अनुभव किया होगा आपके लाइफ के बारे में कि आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, तो वो जो बात है वो धीरे धीरे कम होती नजर आएगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है या फिर जो भी आपका करियर है उसमें भी आपने जो भी अनुमान लगाओगे वो नहीं होगे। देखिए आपके लिए जो 7.5 है उसका ये शुरुआत का दौर है। और नॉर्मली होता क्या है कि 7.5 किसी भी व्यक्ति की जो 7.5 हुई है, खास करके अभी धनु राशि की जो राशि की जो 7.5 है वो समाप्त हो चुकी है। आप उनसे पूछिए कि जब भी 7.5 शुरू होती है तो वो जल्दी से अपना इफेक्ट नहीं देती। उसमें परिस्थितियां इस प्रकार से बनती है कि आप धीरे धीरे मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। आपकी जो डिसीजन है वो चुकते हैं। आपको पता भी होता है कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो रिस्क हो सकता है या फिर उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम उसे थोड़ा सा मतलब उससे थोड़ा सा दर्दनाक करते हैं, थोड़ा सा बाजू में रखते हैं और रिस्क ले लेते हैं। अगर आप इस प्रकार के और आपके राशि में हो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपकी राशि रिस्क लेने में मतलब ज़्यादा सोचती नहीं है। इन डेप्थ सोच जिसे हम कहते हैं, गहराई की जो सोच है वो थोड़ी सी कम है। तो कभी कभी आपकी जो राशि प्रकार की बातें कर भी लेते हैं। और इस प्रकार की अगर कोई मिस्टेक अगर मोटे तौर पर अगर आप करते हो तो पहले तो जो 2.5 साल है उसमें इस प्रकार की बातें आप करोगे, उसके बाद इसका आपको जब भी आपके राशि में शनि आ जाएगा तो इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है। देखिए जो शनि है आपके व्यय भाव में करीबन 18 जनवरी 2023 से लेकर 30 मार्च 2025 तक होगा। और 30 मार्च 2025 के बाद ये जो शनि है वो आपके राशि में भ्रमण करेगा। तो जो भी अभी मैंने बातें कही कि अभी जो दौर रहेगा करीबन 2 साल का, उसमें आप किसी ना किसी प्रकार ऐसी कोई प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो जब भी आप फंस जाओगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि जो प्रॉब्लम है उसमें आप फंस चुके हो। लेकिन जैसे ही ये शनि आपके राशि में भ्रमण करेगा तब भी आपको जो भी प्रॉब्लम आपने किए हैं, जो भी आप फंस चुके हैं, उसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ सकता है। तो पहला जो 2.5 साल है उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं आएंगे। आपको लगेगा ठीक है बातें आप संभल सकते हो, लेकिन बाद की जो 2.5 साल होंगे उसमें स्ट्रेस, टेंशन, कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा आएंगे। और आपकी जो राशि है काफ़ी इमोशनल है, ज़्यादा स्ट्रेस सहन नहीं करती और पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। तो पहले इंपॉर्टेंट बात, किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके बातें नहीं करना। आउट ऑफ द वे जाके मतलब रिस्क लेकर अगर कोई काम करते हो तो उसमें फंसने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो शनि है, यह शनि करीबन 18 जून 2023 से लेकर 3 नवंबर 2023 तक वक्री रहेगा। उसी प्रकार 30 जून 2024 से लेकर करीबन 16 नवंबर 2024 तक ये जो शनि है वक्री होगा। तो वक्री होगा तब ये जो स्ट्रेस, ये जो टेंशन जो अभी हमने गिनवाए वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये चीज़ों पर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि कोई भी जो ग्रह होता है वो अकेले कभी फल नहीं देता, वो टीम इफेक्ट रहता है। मतलब जो ग्रह होते हैं इसके बाकी के जो ग्रह होते हैं उसके भी इफेक्ट जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। तो गुरु देखिए सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है शनि, उसके बाद का स्लो मूविंग प्लैनेट है राहु केतु और उसके बाद गुरु। तो गुरु जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके राशि का स्वामी भी है। और पिछले करीबन 4-5-6 महीने से ये जो गुरु है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम आपने देखे होंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड काफ़ी अच्छा, जो भी काम आपने किए हैं, हाथ में लिए हैं, वो काफ़ी ईजिली। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके राशि की खासियत जो है वो लक फैक्टर। तो लक फैक्टर के बारे में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी आपने देखे होगी, जो बातें आपने पहले ड्रीम्स में देखे होगी या फिर तो वो बातें आपने प्रत्यक्ष अनुभव भी किए होगी। तो अभी का जो समय चल रहा है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये जो समय है वो रहेगा करीबन अप्रैल के 23 तारीख। तो 23 अप्रैल 2023 के बाद ये जो गुरु है वो गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो देखिए ये गुरु आपके द्वितीय भाव में जैसे ही भ्रमण करेगा तो पैसे के मामले में ऐसे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको जो कॉन्फिडेंस है उसमें प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन बन कर सकता है। आपको लग सकता है कि पैसे की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, किसी भी प्रकार के जो बातें हैं आप बिजनेस में लगाना चाहोगे या फिर कोई ऐसी आपके सामने किसी भी प्रकार के जो कि मैंने शनि के बारे में कहा
कि ऐसी कोई सिचुएशन तैयार हो सकती है जिसकी वजह से आप कोई रिस्क ले सकते हो, तो उस प्रकार के रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि जो गुरु अभी का जो समय है वो आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये गुरु जैसे आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा टर्न करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि द्वितीय भाव में राहु भी है। तो पैसे के मामले में थोड़े आपके अनएक्सपेक्टेड खर्चे वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं। हालांकि द्वितीय भाव का जो गुरु है वो अच्छा माना जाता है, पैसे मिलते हैं, लेकिन द्वितीय भाव में जो राहु है वो भी आपके अनवांटेड खर्चे कर सकता है, जिसके बारे में आपने पिछले करीबन 6-7 महीने में आपने देखा होगा कि थोड़े से आपके पैसे भी खर्चे हो रहे हैं और वो अनवांटेड खर्चे हो रहे हैं। तो उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो गुरु है वो ये जो शनि है, जैसे मैंने कहा कि आपके तृतीय, षष्ठ और आपके दशम भाव, आपके भाग्य भाव को देखेगा, तो आपको सेहत के बारे में, पैसे के मामले में ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार ये जो गुरु है, ये गुरु आपके द्वितीय भाव में जैसे भ्रमण करेगा तो आपके षष्ठ भाव को और आपके सप्तम भाव को और आपके दशम भाव को देखेगा, तो यहाँ पर भी आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। हालांकि गुरु हर एक स्थान में, मतलब गुरु का जो भ्रमण है मेष राशि में, उसका जो प्रभाव है वह हर आपके राशि के लिए किस प्रकार से होगा या फिर हर एक राशि के लिए किस प्रकार से होगा, इसके बारे में स्वतंत्र रूप से हम वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन अब हम जो चर्चा कर रहे हैं शनि के बारे में, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो जो गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा वो पैसे के मामले में ज्यादा आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन आपको जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो राहु है वो राहु भी आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और द्वितीय भाव का जो राहु का भ्रमण होता है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। अनवांटेड वगैरह पैसे खर्चे हो जाते हैं। पैसे जब भी आप खर्च करते हो उस समय तो आपको उसके बारे में ज्यादा ये नहीं लगता, लेकिन जब खर्च होने के बाद आपको पता लगता है कि जो भी आपने पैसे खर्च किए वो काफी अनवांटेड थे। और ये जो राहु है, यह राहु आपके द्वितीय भाव में रहेगा दिनांक 31 अक्टूबर 2023 तक, उसके बाद वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो जो स्ट्रेस है वो करीबन अक्टूबर के बाद थोड़ा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि राहु आप के राशि में आएगा और जो शनि है वो शनि भी आपके व्यय भाव में रहेगा, और गुरु भी आपके लिए इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये जो 7.5 जो कि आपकी अभी शुरुआत हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आपको स्ट्रेस लेवल होगा, लेकिन आप किसी चीज़ में फंस सकते हो, आप किसी भी प्रकार के डिसीजन में फंस सकते हो। तो जो भी आप डिसीजन लोगे वो थोड़ा प्रैक्टिकल होने चाहिए, इमोशनल नहीं होने चाहिए, और उसमें ऐसी कोई फैंटेसी वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आपने कुछ काम किया और उसके कुछ मिराकलस रिजल्ट मिल गए। हालांकि बाकी लोगों को उस प्रकार के रिजल्ट्स मिल भी सकते हैं, और जब भी आप जाओगे तो आप उसमें फंस जाओगे। तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो शनि की 7.5 है, इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी हैं। पैसे के जो खर्चे हैं और आपकी जो सेहत है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपकी मीन राशि है और आपका यदि सूर्य या फिर रवि या आपके धनिष्ठा या फिर शततारका नक्षत्र में होंगे, हालांकि धनिष्ठा नक्षत्र है उसके जो दो चरण हैं वो मकर राशि में आते हैं, बाकी बचे जो 2 चरण हैं वो कुंभ राशि में आते हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र में यदि आपका रवि है या फिर शततारका नक्षत्र में यदि आपका रवि है, तो आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार किसी से अगर आप कोई कर्जा वगैरह लेते हो तो उसमें भी आप फंस सकते हो। तो ध्यान रखिए, ये जो बातें हैं मैंने आपको कही, फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि भी शनि की 7.5 अभी आपकी जस्ट शुरुआत हुई है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आने वाले समय के लिए अभी से अगर आप चौकन्ना रहते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको 7.5 में देखने नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये था मीन राशि के लिए शनि का जो भ्रमण कुंभ राशि में होने जा रहा है दिनांक 18 जनवरी 2023 के बाद, इसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।